की तरफ चलो। हाँ, मैं इस पार्टी का 2 हफ्ते से इंतजार कर रही थी। कोई पार्टी बोला, मैं भी आ रही हूँ। चलो, यहाँ एक टॉप नॉच डीजे भी होगा। वाओ, टीना शायद अलाउ नहीं होगी। अरे यार, मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे ग्रेड के बारे में पता लगाया है और मॉम ने कहा, और मैं कोट कर रही हूँ, भूल जाओ, इस आलसी को पार्टी करने की कोई इजाजत नहीं है। क्या बकवास है कि वो मुझे नहीं जाने देते और तुम्हें जाने देते हैं? कौन जाने, शायद तुम अडॉप्टेड हो। चलो मिया। तुम ऐसे मजाक क्यों कर रही हो? मैं अडॉप्टी हूँ। क्या? वो बस कुछ साल पहले मेरे पेरेंट्स की बातें सुनी थी और मैं बस तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी। तुम झूठ बोल रही हो। सच में? तो क्यों हमारे पेरेंट्स के पास मेरी मैटरनिटी की पिक्चर्स है लेकिन तुम्हारी नहीं? हाँ, लेकिन उसमें श्योर हो? मैं भी घर जाके सब दिखाऊंगी। हाँ, ये तो देखना ही पड़ेगा। तुम्हारी पार्टी का क्या मैं अकेले जा रही हूँ इसमें? तुम बड़ी टेंशन में हो टीना। चुप करो और मुझे परेशान मत करो। हाँ, देखो देखो देखो, हाँ, यहाँ मेरे साथ फोटोज हैं लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। ये तो बकवास है, वो कहीं और एल्बम में होगी। नहीं, अरे यार देखो तो सही, अरे इस एल्बम में हमारे अडल्ट होने की फोटोज भी हैं। अकेला छोड़ दो मुझे। तुम्हारे बचपन की कोई भी फोटोज नहीं है यहाँ पर, बेवकूफ, तुम अडॉप्टेड हो। चुप करो, अपना मुंह बंद करो। ओप्स, सॉरी, तुम्हें पता चला कि तुम अडॉप्टेड हो तो स्ट्रेस तो होगा ही ना। मैं अडॉप्टी नहीं हूँ मिया। माँ, तुम कितनी अनजानी हो। ओ माँ, मेरी मैटरनिटी वार्ड की बेबी फोटो कहाँ है? क्या? कौन सी फोटोज टीना? मैटरनिटी वार्ड की, क्योंकि ईवा के पास है, मेरे पास नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? होमवर्क ना करने के लिए मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो? माँ, मेरी बचपन की फोटोज कहाँ है? एल्बम चेक करो। वहाँ नहीं है, देखो नहीं है यहाँ पे। अपनी माँ पर मत चिल्लाओ। ये क्या है? ये कौन है? तुम्हारा बिजनेस नहीं है। क्या वो मैं हूँ उसकी गोद में? टीना, तुम पागल हो गई हो क्या? मम्मा, वो कौन है? बस, मैं नहीं बोल रही, जाके होमवर्क करो और मुझे डिनर बनाते वक्त परेशान मत करो। माँ, वो कौन है? माँ, ठीक है, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। यहाँ थैंक यू। कैसी है? तुम्हें क्या लगता है मैं अडॉप्टी हूँ और मेरे पेरेंट्स ने ये छुपा कर रखा? अरे शायद ईवा मजाक कर रही होगी, वो हमेशा मस्ती करती रहती है। हाँ, पर ये कौन है? शायद वो तुम्हारी माँ की दोस्त है। हाँ, तो फिर मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना और माँ ने मुझे नहीं बताया उनके बारे में। शायद उनका झगड़ा हो गया था यार, और वो सिर्फ फोटो छोड़ गई। वो तो कह सकते थे। नहीं क्रिस, ये मेरी असली माँ है और मैं उनकी गोद में हूँ। मैं नहीं जानता। हमें उन्हें ढूंढना होगा। कहाँ फालतू काम में लग गई तुम? चलो देखते हैं। हे परिवार, डिनर तैयार है। ओह वाओ, मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ। ये टीना कहाँ पर है? हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं और वो कर क्या रही है? टीना, खाना खाने का वक्त हो गया। शायद वो कहीं गई है। वो कहाँ पर गई है? वो कैसे गायब हो गई? क्या तुमने उसे बताया नहीं कि वो कमरे से नहीं जा सकती? हाँ, मैंने बताया था। तुम जानते हो टीना को रूल्स तोड़ने के लिए ही बनते हैं। तो तुम जानती हो कि वो कहाँ पर गई है? मुझे नहीं पता, वो मुझे रिपोर्ट नहीं कर रही है। शायद वो अपने दोस्त क्रिस के साथ है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नेट, कहाँ जा रहे हो? पहले खाओ फिर उसका पता लगाओ। बिल्कुल नहीं, अब तुम ही बताओ कि उसने रास्ता ही क्या छोड़ा है। टीना की तो लग गई। पापा फिर से तुम्हें फोन कर रहे हैं? हाँ, तो उसका जवाब देगी या छुपाएगी? पेरेंट्स तो परेशान हैं। वो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया और मेरी जिंदगी बेकार कर दी, हमेशा कानून लगा के। मैं तुझे आज बता दे रहा हूँ, शायद तेरी असली माँ भी कुछ नहीं छोड़ेगी। नहीं, वो कूल है और मुझे समझ जाएगी। और मेरे पेरेंट्स हमेशा ईवा को मुझसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये कौन है भाई? किसकी उम्मीद कर रहे हो? नहीं। नॉक करना बंद करो, दरवाजा खोलो जाकर। मेरी बेटी कहाँ है? ओह नो! मुझे छुपाओ। अगर वो मैं पकड़ लेता तो? बस मुझे छुपाओ।
चुप चुप। क्या हाल है मिस्टर नेट? अबे साले बता मेरी बेटी कहाँ पर है? वो हवा, हाँ हवा ने जोर से बंद कर दिया था यार, मैंने थोड़ी किया था। अच्छा ठीक है, मगर तू मेरे साथ आ रहा है। हम कहाँ जाने? मेरी टीना कहीं पर चली गई, हम उसी के लिए जा रहे हैं। अरे वो लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कहाँ गई होगी। अबे झूठ तो नहीं बोला साले? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, सच में नहीं जानता। अच्छा ठीक है, अगर झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया ना तो वहीं पर आके बचाऊंगा तेरे। समझ गया मैं बाद में। वो थोड़ा गुस्से में है। देख रही है कैसे पगला रहा है वो। किसको फर्क पड़ता है, देखो मुझे क्या मिला। वो लाजवाब है। अरे ये तो इंस्टा पे मिली क्या? हाँ, उसका हैंडल है किटी। उसका पता लगाना होगा। अच्छा तो उसकी इंस्टा पे एड्रेस क्या है? नहीं, लेकिन निकाल लेंगे। असल जिंदगी में वो कैसी होगी? ये पार्टी कितनी मस्त है ना। हाँ बिल्कुल भाई, किसको फिक्र है उस क्लासमेट की। मॉम ने सबसे जबरदस्त पार्टी दी है। अरे क्या हम पागल होकर इधर उधर चीजें फेंक सकते हैं? हाँ बिल्कुल, नियमों को भूल जाओ। नियम सच में बेकार होते हैं। ये गर्ल, ये हुई ना बात। मेरी माँ सबसे कूल है। ओह अरे यार, माँ क्या हो रहा है, कुछ करो ना प्लीज। रुको यार, ढूंढ रही हूँ ना मैं। अरे यार, अगला क्या है? काम पर जाने का टाइम आ गया है। पर माँ पार्टी का क्या? रात को फिर से करेंगे। पर क्या तुम्हें आज रात जैक के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना था? ओह हाँ, अरे तो हम लोग कल रात को पार्टी कर लेंगे ना। अरे रुको, क्या तुमने आज रात का डिनर बनाया है? डिनर बनाया? ये मैं तो बस मजाक कर रही थी, पिज्जा ही सही है मेरे लिए। ये हुई ना बात मेरी लड़की। चलो बाय। मिल गया, मैंने ढूंढ लिया। क्या हो गया? किटी टैटू आर्टिस्ट है। मैंने कहा था ना कि वो ऑसम है। बढ़िया। पर शहर में बहुत सारे टैटू स्पॉट्स हैं, हर जगह जगह ढूंढेंगे क्या? नहीं, उसने अपनी लोकेशन पिक में टैग की है, देखो। क्या बात है, ठीक है, गुड लक बोल रहा हूँ। लक मतलब तुम मेरे साथ आ रहे हो। मुझे क्यों जाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। क्या मतलब है? अरे ये कंफर्म करने के लिए कि वो सच में मेरी माँ है, हमें डीएनए टेस्ट करना होगा। और तुम्हें लगता है कि वो मान जाएगी? बिल्कुल नहीं, मैं उसके बाल तोड़कर खुद टेस्ट करवा लूंगी। मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि किट्टी को पता न चले। बिल्कुल, हमेशा कहती थी कि तुम स्मार्ट हो। सच तो ये है कि हमेशा तुम मुझे गधे का बच्चा बोलती थी। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे तुम्हारी जरूरत है क्रिस। क्यों मुझे हर बार इन सब में फंसना पड़ता है? चलो चलते हैं। किसकी वेट कर रहे हो? चलो। ठीक है। तो क्या करें? हाँ रुको, क्या हो गया है? मैं नर्वस हो रही हूँ। अगर मैं उसे पसंद ना आई? भूल जा यार, बस उनका बाल ले लो डीएनए टेस्ट के लिए और पता लगाओ कि सच में तेरी माँ है नहीं या फिर बस वो मिस एलिस की दोस्त है। कोई चांस नहीं, वो बिल्कुल मेरी माँ है। अरे हाय, तुम लोग यहाँ मुझसे मिलने आए हो? हाँ हाय। अरे तो फिर अंदर आओ ना। तो बताओ, क्या तुम्हें टैटू कराना है? हाँ, उसे चाहिए। हाँ मुझे भी इंक चाहिए। बढ़िया, बैठो फिर। तो तुमने डिजाइन पिक कर ली है या करना है? पिक करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो अपनी आंखें बंद करो और रैंडमली पॉइंट करो। चलो चलो। ओह वाह, सही डिजाइन है। शायद इतना बड़ा ना हो, छोटा सा स्कूल कैसा रहेगा? अरे चलो ना, बड़ा स्कल बहुत कूल लगेगा, देखना तुम। ओ मैं तो भूल ही गया, मेरे पेरेंट्स की परमिशन नहीं है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा भाई साहब। किससे परवाह है, पेरेंट्स ना हर मजेदार चीज को हमेशा बिगाड़ के रख देते हैं। हाँ सच तो यही है। बस मेरी शिकायत मत करना किसी से, ओके? चलो अपना हाथ देना, इसे चिपकाना है।
ए, तुम क्या कर रही हो ये? उप्स, ये क्या किया? तुम पागल हो क्या एक नंबर की? मैं सब समझा दूंगी। पागल हो तुम लोग, निकलो यहाँ से बाहर। हाँ, टीना चलो चलते हैं। अरे यार, टीना तेरे दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो पुलिस को बुलाएगी तो? और कैसे मिलता मुझे उसका बाल? मुझसे भी पूछो, मैं ऑलमोस्ट टैटू करवाने वाला था। सब तेरे लिए। थैंक यू क्रिस, तुम बेस्ट हो। तो अब क्या प्लान है? डीएनए कैसे लेंगे यार? कोई आइडिया नहीं। अरे वाह, तुम लोग अंदर चलोगे क्या? नहीं, हम निकल रहे हैं। ठीक है फिर। चलो अब घर जाके सोच लेंगे जो भी सोच रहा है हमको। रुको, तुम्हारे हाथ पर ये, आज रात ही मैंने सपना देखा कि एक बंदे से मिलूंगी जिसके हाथ पे स्कूल होगा और वो मेरी डेस्टिनी होगा। अपना फोन दो। और तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं ग्वेन हूँ और अपनी माँ के सैलून में आई हूँ। तुम्हारी माँ किटी, वो टैटू आर्टिस्ट? हाँ बिल्कुल। हाँ, क्रिस मुझे अपना फोन दो। लेकिन काय के लिए? बस दे दो। अपना नंबर देना। मुझे बस एक कॉल करना था और हम मिल गए। शायद ये कोई किस्मत है। ये सब क्या था? चलो घर चल के बताती हूँ। अरे यार, ये वाहियात स्केच को मिटा रहा हूँ मैं। तू क्या कर रही है यहाँ पे? डेट के लिए तुम्हारा आउटफिट सिलेक्ट कर रही हूँ। हाँ, क्या? कौन सी डेट भाई साहब? क्या तू मेरे संग डेट पर जाना चाहती है? अभी से उतावले हो रहे हो? हम सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, सिर्फ दोस्त हैं। तुम ग्वेन के साथ डेट पर जाओगे। क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे वो बेकार लगती है। तो क्या हुआ? उसे फोन करो और उसके घर पर डेट का सजेशन दो। लेकिन क्यों? वो किटी की बेटी है। उसके घर पर शायद बहुत सारा डीएनए हो, जैसे ब्रश पर बाल होते हैं। और फिर? जब तुम ग्वेन को बिजी रखोगे तो मैं जाकर किटी के कुछ बाल तोड़ लूंगी। अरे यार, फिर से मैं ये सब काम कर रहा हूँ। चलो ना क्रिस, मुझे बहुत उम्मीद है। मैं पूरी जिंदगी फॉस्टर पेरेंट्स के साथ बिता चुकी हूँ। अब मुझे अपनी असली माँ ढूंढने का मौका मिला है। तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है। वाओ! पर मैं ये कपड़े वपड़े नहीं बदल रहा, ऐसे ही जाऊंगा मैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कुछ मिला? नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक पर्सनल डायरी या डिस्को फ्लायर, कुछ भी जो हमें कुछ इशारा दे जहाँ हमारी बेटी हो सकती है। मम्मी, पापा, ये क्या हो रहा है? हम टीना को ढूंढ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो साइड टेबल में छुपी है? ईवा, बकवास मत करो। हम उस जगह की तलाश में है जहाँ वो चली गई होगी। ओह, क्या सच में जरूरत है उसकी? शायद वॉक पे गई हो, आ जाएगी। अरे क्या आ जाएगी? वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। वो हमेशा से ऐसा करती हुई आई है। ओह, आप दोनों को कोई और काम नहीं है क्या? क्यों ना स्कूल प्रोजेक्ट में मेरी मदद करो। ईवा, यहाँ हम कुछ इम्पोर्टेंट काम में बिजी हैं। पर माँ, आपने तो वादा किया था ना। ईवा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? हमारे पास तुमसे भी कई ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। बस एक ही ऑप्शन बचा है। तुम्हें यकीन तो है ना उसके लिए? हाँ। अरे यार, इस टीना की वजह से मम्मी पापा मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मुझे टीना को ढूंढना होगा। अरे यार, तुम क्या कर रही हो? छोड़ दे मेरे को। तुम्हें बिल्कुल फ्लॉलेस दिखना है। ग्वेन तुम्हें देखे, ना कि मुझे। अच्छा, तो हमारा प्लान क्या है? तुम आओगे, उसके साथ थोड़ा बात करोगे, फिर उसका ध्यान हटाओगे, मुझे टेक्स्ट करोगे और छुप के दरवाजा खोलोगे। और तू इस सब में कहाँ पे होगी? खिड़की पे छुपेगी? देख लेगी वो तुझे? नहीं, मैं हमारे गैरेज में सीधा सीधा चली जाऊंगी। चलो अब करते हैं, मैं वेट करूंगी। ओए, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आ गए। हाँ, और मुझे भी। अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो। लेकिन कहीं भी जगह नहीं है। उप्स, मेरी गलती है। बैठो अब। यहाँ तूने इतनी गंदगी क्यों मचाई हुई है? तेरी मम्मी गुस्सा नहीं करेगी? नहीं, मेरी मॉम बहुत कूल है और वो मुझे ऑर्डर नहीं देती है, इसलिए इम्पोर्टेंस है ही नहीं। समझ गया। कुछ तुम पीना पसंद करोगे? ड्रिंक या स्नैक्स? हाँ, एक काम कर ले, थोड़े से स्नैक्स कर ले और चाय भी चलेगी। कोला ले लो प्लीज। मुझे चाय बनानी नहीं आती, मैं बहुत आलसी हूँ यार। नहीं, कोला वोला नहीं पीता मैं। ठीक है,
फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। आराम से बनाइयो, चाय बिल्कुल कड़क होनी चाहिए। अरे यार, टीना को चाय के बाद अंदर स्नीकिंग करते हुए देख लेता हूँ। चलो क्रिस, टेक्स्ट भेजो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ, पता था मुझे तो यहाँ मिल जाएगी। एवा, तुम यहाँ कैसे? हाँ, तुम्हारे पीछे। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन्होंने तो पूरा शहर सर्च कर लिया है। तो क्या वो मैटर नहीं करते? हे, सच में? हाँ, टीना, वो सच में तुम्हारे पेरेंट्स हैं। उन्होंने ना बचपन से ही तुम्हें ना पाला है, और समझी? मुझे कचरे की तरह से एडॉप्ट किया गया है। क्रिस, अब फाइनली। पर टीना, बस अब जाओ, मुझे काम है। टीना, तुम अडॉप्टेड नहीं हो। मैं मजाक कर रही थी। टीना, चलो ना। टीना कहाँ है? ग्वेन अभी वापस आ जाएगी। अबे क्या हुआ? कहाँ मर गई थी तू? ईवा ने मुझे ढूंढ लिया और शुरू हो गई कि अपने घर चली जाओ। समझ गया। चाय में चीनी कितनी लोगे? हाँ, 2 चम्मच। ओके, अभी लेकर आती हूँ। अरे वो अभी लौट आई। तुम कितनी देर गायब थी? छुप जा तू। कहाँ? सोफे के पीछे। ये लो तुम्हारी चाय। क्या बात है, बर्गर्स भी मंगवा लिए तूने तो यार। अरे नहीं, ये तो डिलीवरी में आया था और अभी बचा हुआ है। बढ़िया है। तू हमेशा बाहर से ऑर्डर करती है क्या? हमेशा। मॉम को कुकिंग का शौक नहीं है। सच में हमेशा बाहर से ऑर्डर करना हेल्दी नहीं। हाँ सही है, जो करना करो, कोई रूल वूल थोड़ी ना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा पार्टी चलती रहती है। उसका बॉयफ्रेंड आता है, मौज मस्ती होती है और एक बार तो पुलिस ने भी पकड़ लिया था। और वो कैसे? अरे नहीं यार, हम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे और मॉम के सारे दोस्त भाग गए और पता है पुलिस ने मुझे पकड़ा और मॉम सो रही थी। अनबिलीवेबल, ये कैसी मॉम है? पता है मैं 3 दिन जेल में थी और मैं गायब थी। ये मॉम को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पे हूँ। मजेदार है ना? कोई पीछे है? नहीं, तुम कुछ सोच रही हो। नहीं नहीं, कोई है। मैंने सुना। पुलिस को बुलाओ, जल्दी करो। पुलिस को मत बुलाओ। रुको, तुम क्रिश की दोस्त हो ना? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारी मॉम का बाल चाहिए। हाँ, ये है। हाँ, और तुम्हें क्यों चाहिए ये? जाने मन, मैं घर आ गई हूँ। ओह नो, वो मुझे निकाल देगी। छुपा दो मुझे, वो तुम्हारे साथ दूसरी डेट पर चलेगा। क्रिस, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। इसके लिए काउंट मैन। मैं उसे बिजी रखती हूँ और तुम दोनों भागो यहाँ से। मॉम, तुम वापस क्यों आई? जैक के साथ चिल करने जाना था ना तुम्हें? उसकी बात मत करो। तो पार्टी अभी रात को है ना? ठीक है। क्या बात है, तुम एक्साइटेड नहीं हो? यहाँ पे किसी को लाई हो क्या? कौन है वहाँ पर? मॉम रुको, वेट, रुको। हम कहाँ भागेंगे? खिड़की से। अभी वक्त नहीं, वो लोग आ रहे हैं। और किसे छुपा रही हो यहाँ पे? ओहो, वो कूल बंदा जिसकी शर्ट पे स्कूल है। नमस्कार। तो कहाँ मिले तुम दोनों? तुम्हारे सैलून में मिले थे और यहाँ हम डेट पे हैं। अच्छा है। मॉम, हमने ये सोचा था कि आप आएंगे नहीं तो क्रिश और मैं टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अरे कम ऑन, मैं कुछ अपने फ्रेंड्स को बुला लेती हूँ। हम लोग रात भर पार्टी करेंगे। अरे क्रिस को अच्छा लगेगा। ओह, सो स्वीट। हाँ, अच्छा लगा, लेकिन कल मेरा स्कूल भी तो है, जाना ही पड़ेगा। स्कूल को भूल जाओ यार, बहुत बोरिंग होता है। ग्वेन तो कभी नहीं जाती स्कूल। नहीं, मैं कभी कभी आती हूँ, वरना मॉम मुझे निकाल देगी। हाई फाइव मेरी बच्ची। तुम सच में सीरियस हो? ये पागल फिर यहाँ आ गई। जल्दी से पुलिस को लेकर आओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम सबसे बुरी मॉम हो। क्या? तुम अपने बच्चे का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती, उसके लिए खाना नहीं बनाती, उसका स्कूल स्किप करवाती हो, घर बिखरा है। यहाँ पर तुमसे लाइफ की एडवाइस किसने मांगी है? निकल जाओ यहाँ से। चलो क्रिस। बाद में मिलते हैं। यार, किटी तो पूरी तरह से पागल है। सोचा था तुझे ऐसी मॉम पसंद आएगी। मजाक कर रहे हो? नो वे।
स्ट्रिक्ट मॉम से बहुत तकलीफ होती है, पर पता चला कि ये बहुत अच्छी मॉम से ज्यादा मुश्किल काम है। तो अब डीएनए टेस्ट तुझे नहीं करवाना? नहीं, भूल जाओ, मैं अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ रहूंगी। वो स्ट्रिक्ट हैं पर रिस्पॉन्सिबल हैं। हो तो तुम यहाँ पर हो। टीना, क्या हो रहा है? तुम कहाँ भाग गई थी? मैं अब तुम हमारे साथ चल रही हो। बाद में मिलते हैं टीना। और अबे तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। ये सब क्या चल रहा है टीना? तुम्हें पता भी है हम कितना परेशान थे? पता भी है कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। बस टीना, तुम अब ग्राउंडेड हो। सच में? कभी मैं अंडरग्राउंड होती हूँ? आप लोग हमेशा मुझे घर में बंद कर देते हो। टीना, क्योंकि तुम काम ही ऐसे करती हो। ईवा बहुत गलत करती है, पर उसे मेरी तरह पनिश नहीं करते। बस बहुत हो गया। तुम कहाँ थी? यहाँ। तुम ये फोटो लेकर क्यों घूम रही हो? मुझे पता है यही मेरी असली माँ है। मैं उसे ढूंढने गई थी। ये क्या बोल रही हो? अब आप लोग ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे आपको कुछ पता नहीं है। चाहे मेरी असली माँ बेकार हो या फॉस्टर पेरेंट्स मुझे नफरत करते हो, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। टीना, ये सच नहीं है। अब आखिर ये कौन है? तुम्हें याद नहीं है? वो किटी है। मगर क्यों? किटी, हम दोनों मैटरनिटी वार्ड में साथ थे। उसने फोटो लेने को कहा था, फिर गायब हो गई। तो उसके बाद हमें फोटो मिला। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ओह, तुम वापस आ गई। क्यों रो रही हो? फिर से छिपना है? चुप हो जा। जानू, अब क्या चाहिए? और पनिशमेंट देने आए हो? बस अब बहुत हो गया। टीना, ऐसा सच में कुछ भी नहीं हुआ था। वो औरत सिर्फ एक परिचित है। हम दोनों मैटरनिटी वार्ड में साथ थे। उसने बस फोटो खींचने के लिए मांगा था। उसके बाद वो कहीं पर गायब हो गई। तो क्या वो मेरी माँ नहीं है? बिल्कुल नहीं, हम ही तुम्हारे असली माँ बाप हैं। तो मेरे बचपन के फोटोज कहाँ हैं? तो लेकर क्यों नहीं आते? यहाँ लाओ। अभी लाता हूँ। क्या तुम्हें याद है? तुम ही सिर्फ हमारे पास बची थी। हमारी सबसे प्यारी चीजों में हमने तुम्हें संभाल कर रखा। तो मैं अडॉप्ट की हुई नहीं हूँ? नहीं, नहीं, तुम ना टीना हमेशा हमारी ही बेटी रहोगी। और हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मगर समझ नहीं आता तुम्हें ऐसा लगा क्योंकि हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है। ईवा ने कहा था। तो क्या हुआ? शायद टीना ने आपको इतनी आसानी से मान लिया। तुम वैसे ही हो जैसे हमारी नहीं हो। तुम हमेशा रिस्ट्रिक्ट करते हो। टीना, वो सिर्फ मजाक कर रही थी। कभी कभी हम सच में ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, हम आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे। सच? आप लोग सबसे अच्छे माँ बाप हो। तुम्हारी प्यारी बेटी हो। टीना को झूठ बोलकर तुम्हें कोई सजा नहीं मिली? नहीं, तुम जानती हो मैं किसी भी सिचुएशन को अपने फायदे के लिए ट्विस्ट कर सकती हूँ। ये तो सच है। तो क्या तुम्हारे माँ बाप उसे अभी ज्यादा चीजें अलाउ करेंगे? हाँ। सच में? टीना ने अच्छा काम किया है तब तो। वेल, टेक्निकली अगर मैं नहीं होती तो ये सब नहीं होता। टीना को ये सब नहीं मिलता। तो अब टीना को तुम्हें कुछ चुकाना होगा। हाँ। नमस्कार। हे, वाह, कितना खूबसूरत फूल है ये। मेरे लिए है? चल निकल मियाँ, मुझे ईवा से बात करने दे। बकवास। तुम मेरे लिए फूल क्यों लेकर आए? अनहोनी को होनी कर दिया? है नहीं, मैं टीना को ढूंढने आया हूँ। ओह, तो वो आज स्कूल नहीं गई? क्या? क्या वो बीमार है? घर पे या हॉस्पिटल में? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। वो बस माँ बाप का दिल इतना नरम हो गया कि उन्होंने टीना को स्कूल स्किप करने दिया। बढ़िया है, तो वो घर पे है मतलब? हाँ। बढ़िया है। हे, रुको, तो ये फिर फूल किसके लिए है? अरे यार, मुझे टीना को फोन करना पड़ेगा। मुझे क्यों फोन कर रही हो? हाँ, क्रिस तुझे ढूंढ रहा था। तो उसे बोलो यहाँ आए, मैं घर पे हूँ। वो रास्ते पे है। वो फूल लाया था। क्या मतलब? फूल लाए? किसके लिए? जैसे मुझे पता होगा, पर वो तुझे ढूंढ रहा था। ये फूल तेरे लिए होंगे। मैं और क्रिस सिर्फ दोस्त हैं। शायद मुझे पता है वो फूल किसके लिए हैं। बाय, मैं बाद में फोन करती हूँ। हे, मेरा क्या? मुझे भी पता चलना चाहिए। ये क्रिस पता नहीं किसको इम्प्रेस कर रहा है। हे ग्वेन, तुम जहाँ से भी फोन कर रही हो कोई बात नहीं। तुम फोन क्यों कर रही हो? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है।
क्रिस तुमसे डेट करना चाहता है। कम ऑन, तुम मजाक कर रही हो। उसने तो अभी तक किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया। नहीं, वो शर्मिंदा है। जब उसे किसी से प्यार होता है तब वो ऐसे ही बिहेव करता है। तो क्या उसने तुम्हें फोन करने को कहा है? हाँ, वेल थोड़ा सा। ये सरप्राइज के लिए है। तुम कैफे में 20 मिनट में पहुँच जाना। ठीक है, मैं कुछ मिनट में कैफे में आती हूँ। बिल्कुल, चलो तुम्हें अफसोस नहीं होगा। ओके ठीक है, मैं कुछ ही मिनट में कैफे पहुँच जाऊंगी। चलो मिलते हैं। वेल थोड़ा सा। राम राम टीना। हे दोस्त, ईवा बिल्कुल सच कह रही थी। ये फूल बहुत अच्छे हैं। ईवा ने तुमको बताया कि मैं आ रहा हूँ? हाँ क्रिस, फूल सच में जबरदस्त हैं। तुम एक जीनियस हो। अरे वाह, तुम तो बहुत खुश लग रही हो। मैं सोचा मुझे निकाल दोगी। मैं क्यों? तुम गर्लफ्रेंड ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ये अच्छी बात है ना? मम्मी कसम, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बल्कि खुश होंगी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को एक गर्लफ्रेंड मिल गई। तुम फिक्र मत करो, हम उसके साथ अच्छे से एडजस्ट करेंगे। रुकियो नेग, मैं कंफ्यूज आ गया हूँ थोड़ा बहुत। मैं जानती हूँ कि ये फूल किसके लिए हैं। वो कैफे में इंतजार कर रही है। कौन मेरा इंतजार कर रही है? बात कम करो क्रिस, चलो देर हो जाएगी। तुम मुझको यहाँ के लिए आई हो? क्या हो रहा है? सरप्राइज, टडा। हाय क्रिस। क्वेन? मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। वेल क्रिस, ऐसे ही खड़े मत रहो, कुछ बोलो। हाँ, मुझे भी खुशी हो गई। कितना सुंदर फूल है ये। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये काले में आई यहाँ। तुम्हें ही मिलना था ना उससे। मुझे? हाँ, जब ईवा ने मुझे बताया कि तू फूल लेकर स्कूल में घूम रहा है मुझे ढूंढने के लिए, तो मुझे पता चला सीन क्या है। और तुझे ग्वेन से मिलवाना था मुझे, इसलिए मैंने ये सब प्लान किया। तो तेरे को क्या लगा था कि फूल तेरे लिए लेके आया हूँ? अरे बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। तुम दोनों क्या चुप कर बात कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं चली जाती हूँ। मजे करो शाम को। थैंक्स क्रिस। हाँ, थैंक यू। मजे करना। क्या हम बैठ सकते हैं? हाँ। जब टीना ने मुझे कॉल किया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी मॉम की सिचुएशन के बाद तुम मुझसे मिलना भी चाहोगी। नहीं, भूल जा, सब ठीक है। तो क्या हम कपल हैं और हम साथ फिल्में देखेंगे, घूमेंगे और सब कुछ? वेन सॉरी, लेकिन टीना गलत समझ गई यार। मुझे माफ कर दियो, मैं तुझे पसंद नहीं करता। मुझे पसंद नहीं करते? ओह, समझ गई मैं। ये फूल टीना के लिए था, है ना? तो फिर उसे क्यों नहीं बोला? क्या फायदा है, वो भी जो ही सोचती है फूल तुम्हारे लिए है। उसने सर मुझे एक दोस्त की तरह देखा। मैं पूछता डेट की तो रिजेक्ट कर देती मुझे, और क्या। ओए, बहुत बुरा हुआ। तुम फालतू में परेशान भी, माफ कर दियो। मैं तो हमेशा रिजेक्ट हो जाती हूँ। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी अब। बाय। बाय। दोस्तों, आप सबको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको क्या पसंद आ रहा है उसके कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हम टीना और क्रिस की कहानी का अंत कैसे हो सकता उस पर चर्चा करना चाहते हैं। हाँ। तो चाहे वो टीना को कन्फेस करे या ना करे, टीना का रिएक्शन कैसा होगा? मेरे क्या पास है वो? अपना वर्जन है। शायद अगर ऐसा हो, शायद टीना क्रिस से चुपके से प्यार करती है, लेकिन उसे कन्फेस करने से डरती है क्योंकि वो तो दोस्त है। हाँ एलिस, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुमने जो कहा हमें उसे अच्छे से समझने शायद की वो जरूरत उसे है। इतना सच्चा प्यार करती है कि वो कहती है ठीक है, अगर उसे ग्वेन पसंद है तो मैं उनको मिलवा दूंगी ताकि वो खुश रहे। मुख्य बात ये है कि वो खुश रहे, बस यही हो सकता है। दोस्तों, यही पॉसिबिलिटी तो है। आप लोग क्या सोचते हो वो आप लिखिए। आपके आपका versions। आइडिया, आपका वर्जन कि कैसे खत्म हो सकती है ये कहानी। हाँ, तो वीडियो को अभी रोककर आप कमेंट में लिखिए। हाँ, आप लोग कमेंट करो। हाँ, हम कमेंट इंतजार प्लीज, करेंगे। कमेंट प्लीज, क्या आपने कमेंट। कमेंट किया? सच में कमेंट किया? हाँ, अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो अरे कौन? शायद ओह। टीना, उसने कहा था कि ये बात उसने क्वेन और क्रिस के बीच के कॉन्वर्सेशन में सुनी थी। इसे आप देख भी सकते हैं। लेकिन और हमें उसने नहीं समझा पता। कि क्रिस असल में एक्चुअली झूठ बोल रही हो। टीना से प्यार चलो सच करता ही बता है। दो।
शायद मुझे पता था तुम करोगे। अच्छा तो दोस्त अब आप ही बताइए। मुझे लगता है कि आप सभी को पता है कि ये लड़की हमसे झूठ बोल रही है। अब चलो भी तुम सब लोग, अब मुझे बता भी दो। अच्छा दोस्तों बताइए आपको क्या लगता है? सच्चा पापा। इसके अलावा नहीं बोल सकती हो तुम। मैंने नहीं बोला। तुमने क्यों बोला? चलो बताओ क्यों बोला? मैंने नहीं बोला। मैं नहीं बोला। बिल्कुल बोलती, जाओ। ठीक है, तुम मेरी बात जाओगे? नहीं बता सकती। टू बी कंटिन्यूड। मुझे आपके यहाँ चलने के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब क्रिस मुझे और ईवा के पास फूल लेके आया तो मुझे लगा मेरे लिए था। यार वो देखकर मैं तो बहुत निराश हुई थी और ऐसे ही कहानी बढ़ी थी क्योंकि मैं और तो मैं कहूँगी कि मुझे लगता है कि टीना के बहन के रूप में मैंने ये जान सकी कि क्रिस टीना को बहुत प्यार करता है और उनको मिलवा सकी। ये मैं हूँ एक छोटी बहन, क्योंकि शुरू में मैंने सोचा था कि क्रिस के लाए हुए जो फूल है वो मेरे लिए है। सोचा क्यों ना उसका बॉयफ्रेंड। माँ बाप सच में मुझे बाहर नहीं जाने देते हैं। क्यों नहीं जाने दिया मुझे? तुम जहाँ ऐसी पर भी बात जाती नहीं हो है, हर हम जगह तुम्हारा नाटक करती ध्यान रहती रखते हो। थे। बस इसी नहीं, वजह फिर भी तो मैं पार्टी में भी नहीं वो जा मुझे सकती पसंद थी। नहीं करते, मैं अडॉप्टेड हूँ। तुम थोड़ी बड़ी हो और हम तुम्हें थोड़ी ज्यादा आजादी देते हैं। ठीक है, तुम्हारा वर्जन क्या मुझे है? लगता है मैं थोड़ी पता नहीं सख्त हूँ। एज वेल क्रिस पर तरस आया। वेल मैं नहीं जानती, कैरेक्टर इतना रोचक है। और आपके वर्जन तो बेसिकली तो सब अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। तो तुम्हें सच में अच्छा लगा? हाँ ये तो जरूरी, हाँ जरूरी अपने है। वर्जन्स हमें कमेंट में लिखिए, हम पढ़ेंगे और देखेंगे भी। शायद कौन कोई और बाकी सीक्वल है, आए, किसने कौन नहीं जानता बोला? है। हाँ हाँ सब कुछ हो सकता है। सेकंड पार्ट में हाँ एक बहुत ही खुशनुमा ऑफर जहाँ टीना की बहन उन्हें मिलवाएगी और वो मुझे चुन लेंगे, है ना? मेरा एक हाँ खास स्टार्टिंग है के ना? हिसाब से वैसा और ही। ग्वेन, हमने उस बारे में अभी तक डिस्कस नहीं अरे किया। किटी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ग्वेन एक मजेदार लड़की है वो। वैसे मुझे लगता है ग्वेन ने एक बहुत ही कूल सा लड़का ढूंढेगी, लेकिन क्रिस ने तो टैटू भी नहीं करवाया है यार। तुम किस बात की चिंता लेके बैठे हो? फैमिली से तो बिल्कुल नहीं है। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम बहुत खुश हैं कि आप लोग हमारे साथ हैं। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अब समय आ चुका है, तो दोस्तों तैयार हैं? तुम्हें क्या हो गया है? क्या यार? रुक बेटा, अभी तुझे बताता हूँ। मैंने कहा था ना। ये देखो ये हंस गया। ठीक है, हाय क्या बकवास है ये? तुम्हें क्या हो गया है? जिंदगी सुनो, ये बस मजेदार है और ये मेरे लिए कुछ ज्यादा हंसी भी नहीं है, समझे? आओ आओ आओ, लाओ इसे बोलती हूँ। हाँ ओ और ये बैकग्राउंड में जंगल। देख के लग रहा है चिड़िया को बहुत मजा आ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जंगल में फ्लैमिंगोस कैसे व्यवहार करते हैं। एम्बैरेसिंग है।